वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या है? वर्ड हिस्ट्री ये है कि कीमो का मतलब है केमिकल्स, एजेंट या ड्रग्स, और थेरेपी का मतलब है आपके पास ट्रीटमेंट। Definition है chemotherapy is the treatment of disease caused by microorganisms include fungi, virus, bacteria and malignancy, that is cancer cells. These agents should have minimal damage to host cell. Definition को हम इस तरह से समझते हैं कि कीमोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसमें हम केमिकल एजेंट्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि हम किसी इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके जो कि किसकी वजह से हुआ है? फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा काम ये है कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, जैसे कहते हैं मैलिग्नेंसी, उसके पेशेंट के बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो ये केमिकल्स क्या करते हैं? उन कैंसर सेल्स की कंसंट्रेशन को कम करते हैं। और यहाँ पे एक और लाइन है, लिखा हुआ है दीज केमिकल एजेंट शुड हैव मिनिमल डैमेज टू होस्ट सेल। अब हम इस तरह इस लाइन को समझते हैं। आप फर्ज करें कि होस्ट सेल क्या है, होस्ट क्या है, होस्ट कौन है? होस्ट आपके पास कैंसर का पेशेंट है, और जो आपके पास आप उसे जो आप केमिकल एजेंट्स दे रहे हैं वो क्या है, यानी कीमोथेरेपी से दे रहे हैं, वो क्या है? वो है एंटी कैंसर ड्रग्स। जब आपने एंटी कैंसर ड्रग्स इस होस्ट को दिए हैं, यहाँ पे देखें, ये आपके पास होस्ट है और यहाँ पे आपने ऐसे एंटी कैंसर ड्रग्स दिए हैं। ये तो कैंसर का पेशेंट है और ये एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, तो ये एंटी कैंसर ड्रग्स किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे? ये इस तरह काम करेंगे कि ये इस पेशेंट के अंदर दो किस्म के सेल्स हैं भी, एक है कैंसर सेल्स और दूसरे आपके पास नॉर्मल सेल्स। इन जो ड्रग्स ने क्या करना है, इन केमिकल्स ने जाके सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स को ही खत्म करना है, नॉर्मल सेल्स को खत्म नहीं करना। ये लाइन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब क्लासिफिकेशन की तरफ हम आते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? नंबर ए है आपके पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और दूसरी है एंटी कैंसर या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। चले हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देखते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। इनकी डेफिनेशन ये है, दोज केमिकल एजेंट्स यूज्ड टू किल और इनहिबिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। माइक्रोबियल का मतलब ये है कि वो वाले जो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो हो, जो आपको नजर ना आए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल वर्डिंग में, जिसमें आपको पता है फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, उनको ये खत्म करते हैं ये वाले केमिकल्स या ड्रग्स। दूसरा है एंटी कैंसर या एंटी नियोप्लास्टिक। इनकी डेफिनेशन है प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो कैंसर, ये वो वाले केमिकल एजेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को टारगेट करते हैं और उनकी जो स्प्रेडिंग होती है, उनका जो फैलाव होता है बॉडी के अंदर, उसको रिड्यूस करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे है मेथोट्रेक्सेट, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। नेक्स्ट आपके पास एंटी माइक्रोबियल। इसके अभी मजीद दो टाइप्स है। किसके? इस ए यानी एंटी माइक्रोबियल के, ठीक है। इसमें यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं कि ये ड्रग्स जो है ना, एंटी माइक्रोबियल जो केमिकल एजेंट्स है या ड्रग्स हैं, वो दो प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एक होता है माइक्रोबायोसाइडल और दूसरा आपके पास माइक्रोबायोस्टैटिक। अब यहाँ पे आप जरा इस दो वर्डिंग पे गौर करें। एक होता है साइडल। साइडल का मतलब क्या होता है? किल्स करना, किल। लिखा है किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वन लाइन। कहते हैं कि ये माइक्रोबायोसाइडल वो वाले केमिकल एजेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? किलिंग करते हैं, मुकम्मल खात्मा करते हैं, सफाई करते हैं। किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल यहाँ पे पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या करता है? मुकम्मल आपके पास बैक्टीरिया को खत्म कर लेता है। दूसरा आपके पास माइक्रोबायोस्टैटिक्स। इस स्टैटिक का मतलब है स्टॉप। लिखा है स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स।
यानी ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उन्हें मुकम्मल खत्म नहीं करते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है ना उसको स्टॉप कर लेते हैं। यानी इनका एग्जांपल आपके पास है सल्फोनामाइड। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है MIC, एब्रिविएशन है मिनिमल, मिनिमम, कम से कम, इनहिबिटरी, रोकथाम, कंसंट्रेशन जो मिकदार होती है, वर्ड बाय वर्ड है। अब इसको मैं जरा इस तरह आपको बताता हूँ कि फर्ज करें कि MIC इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये एक पेट्री डिश है, इसके अंदर कितने हैं ये आपको नजर आ रहे हैं जी। फर्ज करें 100 बैक्टीरिया है और यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास पेंसिलिन है, कितने, 10 मिलीग्राम में है, 50 मिलीग्राम में है और 100 मिलीग्राम में है। ये 3 डोज पेंसिलिन के मौजूद है, किसके, पेनिसिलिन के, एंटीबायोटिक के। अब ये तो एंटीबायोटिक है और इसके 3 डोज मैंने आपको शो कर दिए मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम 100 मिलीग्राम से स्टार्ट लेते हैं कि आया ये 100 मिलीग्राम जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, पेंसिलिन, 100 मिलीग्राम एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन है उसने इस 100 बैक्टीरिया को किल कर दिया, ठीक है, बड़ा डोज है, 100 मिलीग्राम किल हो गया। फिर मैंने सेकंड नंबर पे 50 मिलीग्राम को यूज किया, उसने भी इसको किल किया। लेकिन जब मैंने 10 मिलीग्राम को यूज किया उसने इसको खत्म किया, 100 बैक्टीरिया को खत्म किया। कम डोज और ज्यादा इफेक्टिव, यानी 100 मिलीग्राम में 100 बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। 10 में 100 बैक्टीरिया को खत्म कर लिया। इसको कहते हैं मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, कम डोज पे ज्यादा इफेक्टिव था। यानी हम इस टेस्ट के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक की पोटेंसी चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस 10 मिलीग्राम पेंसिलिन को मार्केट में सप्लाई कर देंगे क्योंकि 10 मिलीग्राम ज्यादा इफेक्टिव था, कम डोज था, ज्यादा इफेक्टिव था, किसके खिलाफ, 100 बैक्टीरिया के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच। एक शॉर्ट सी समरी थी कीमोथेरेपी की, ठीक है। अगर आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।